तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन चैप्टर का 5 नंबर वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज तक यानी कि 2009 से लेके 2023 तक में लगभग 13 क्वेश्चन आया है और इसमें बहुत क्वेश्चन रिपीट किया है। तो हम एक एक करके सब क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन बैंक में जितना क्वेश्चन आया है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके हम सब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़िए। 2024 के एग्जाम में 5 नंबर वाला जो अभी इंटीग्रेशन काम करवाएंगे, इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन छपने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इजी क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसको धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो अपने पास क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिए 2019 बिहार बोर्ड में पूछा गया है 5 नंबर में। तो हम इस क्वेश्चन को, सबसे आसान जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया 5 नंबर में, सबसे आसान क्वेश्चन यही है। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा और ध्यान से देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सीखते हैं। और इस प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो उसका आंसर क्या याद रखना है और किस प्रकार का आंसर आता है तो क्या याद रखते हैं, वो सब आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका समझिए, बिल्कुल भी रटना नहीं है, ठीक है ना। समझ समझ के बनाइए, उसके बाद फिर से आप खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा बनता है कि नहीं। तो हम सबसे पहले देखिए क्या करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन है उसको सबसे पहले आई मानना होता है। तो हम क्या किए कि इसको इंटीग्रेशन है तो इसलिए आई मान लिए, तो 0 से π/2। अब देखिए कि इंटीग्रेशन के अंदर जो लिखा हो उसको सेम एज इट इज लिख देना है। तो हम यहां लिख देते हैं अंडर रूट के अंदर cot x, जो है वही सेम लिखना है, अंडर रूट cot x dx। और नीचे भी सेम अंडर रूट cot x dx, cot x प्लस अंडर रूट के अंदर tan x। तो हम क्या किए कि सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उसको सबसे पहले आई मान लेना है। अब इतना करने के बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी कि निश्चित समाकलन में आप एक गुणधर्म पढ़े होंगे, प्रॉपर्टी पढ़े होंगे। वो क्या होता है कि x के जगह पर हम क्या करते हैं, ये दोनों लिमिट को जोड़ते हैं। पहले क्या करते हैं, 0 लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2 माइनस x। तो हम क्या कर सकते हैं कि x के जगह पर इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर क्या आ गया, x का वैल्यू 0 + π/2, तो π/2 माइनस x। तो हम क्या करेंगे अब कि जहां जहां पर इस क्वेश्चन में देखिए x है, तो x के जगह पर π/2 माइनस x पुट करना है। हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। क्या करना है, सब के जगह ये पुट करना है। ये कैसे आया अभी बताए, दोनों को जोड़ना है और माइनस x करना है, तो ये आया। अब सब जगह x के जगह पर ये पुट कर देना है π/2 माइनस x। तो इसको क्या करेंगे वो देखिए। तो हम सबसे पहले ये लिख देते हैं i बराबर इंटीग्रेशन। अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखना है इंटीग्रेशन के अंदर, यहाँ रूट जैसे था वैसा ही आ जाएगा। और रूट के अंदर देखिए cot x है, तो cot, अब x के जगह पर हमको क्या लिखना है, ये वाला लिखना है। तो लिख दीजिए x के जगह पर π/2 माइनस x। अब ये जो प्रॉपर्टी होता है इसको हम लोग नाम दे देते हैं किंग प्रॉपर्टी। इसको क्या नाम दे देते हैं, किंग प्रॉपर्टी। तो अपना मन से कुछ भी प्रॉपर्टी बोल दीजिए। अच्छा, किंग प्रॉपर्टी इसलिए इसको बोलते हैं, क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी है हर एक क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ये काफी आसान है। तो अब आगे देखिए, जैसे इसमें हम x के जगह पर π/2 माइनस x पुट किए हैं, सेम प्रकार से यहाँ भी और यहाँ भी साथ साथ आप करते चलिए और कॉपी में अभी लिखते चलिए। रजाई में ढुक के नहीं देखना है, वीडियो फिल्म नहीं है, आप आराम से कॉपी में लिखते चलिए। अभी साथ के साथ नहीं आता है तो फिर देखिए cot, और x के जगह फिर से क्या लिखेंगे, π/2 माइनस x। तो यहाँ पर लिख देते हैं π/2 माइनस x, और रूट जैसे था वैसे। अब यहाँ प्लस है तो प्लस, अब फिर क्या लिखेंगे रूट के अंदर tan। अब x के जगह पर फिर से यही रख दीजिए π/2 माइनस x, तो π/2 माइनस x। सही है, यहां तक कोई बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करना है कि इसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप क्लास 10th में पढ़े होंगे
कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, उसी प्रकार कॉट पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो इसके जगह पर हम tan x लिख सकते हैं क्या, कॉट 90 माइनस x के जगह पर क्या लिखेंगे tan x। यहाँ देखिए कॉट 90 माइनस थीटा मतलब कॉट 90 माइनस x, फिर से यहाँ पर tan x लिख सकते हैं। अब देखिए tan 90 माइनस x, तो यहाँ पर cot x लिख सकते हैं। तो अभी जो बोले हैं उसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या आएगा आई बराबर, और लिमिट यहाँ पर छूट गया है, लिमिट जैसे है वैसे ही डाल दीजिए 0 से पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा रूट कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो x है तो tan x dx। अब नीचे क्या आएगा, नीचे भी सेम कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा तो tan x प्लस कॉट 90 tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो यहाँ कॉट x आ गया। अब देखिए सबसे पहले हम क्या किए, क्वेश्चन को आई माने थे, फिर ये जो किए हैं इसका नाम हम दे देते हैं किंग प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी नंबर 4 में पढ़े होंगे किंग प्रॉपर्टी। तो किंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ के माइनस एक्स करते हैं, तो ये आ गया पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब हमको ये जो आया x के जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ ये तीनों जगह पुट कर दिए, ठीक है। अब देखने में खाली बड़ा लग रहा है, एक्चुअल में कुछ नहीं है। अब फिर से यहाँ पर हम अप्लाई किए हैं फॉर्मूला, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा फिर से tan थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो ये फॉर्मूला है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसके बाद ये जो सिंप्लीफाई होके आया इसका नाम हम दे देते हैं समीकरण 2। अब क्या करना है, इसको समीकरण 1 बोल दीजिए और इसको समीकरण 2। अब क्या करते हैं कि ये दोनों समीकरण को हमेशा जोड़ना होता है। किंग प्रॉपर्टी हम जब भी किसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो हमेशा इन दोनों को जोड़ना ही पड़ता है, ये आपको याद रखना है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। अब देखिए कि इसमें सबसे पहले इधर जोड़िए, तो i प्लस आई 2i, तो यहां पर लिख देते हैं i प्लस आई बराबर। अब देखिए इधर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इधर जो है वो लिखेंगे पहले फिर इसको लिखेंगे। तो यहां पर देखिए 0 से पाई बाई 2, सबसे पहले इक्वेशन 1 में ये है तो ये लिख देते हैं। क्या लिखना है, इंटीग्रेशन के अंदर अंडर रूट कॉट एक्स dx बटा अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर tan x। ठीक है, जो था वही लिख दिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। प्लस अब देखिए हमको दोनों को जोड़ना है, तो इसको और इसको जोड़ना है, तो इधर वाला को जोड़ के यहां पर लिख दिए। अब इसको यहां पर लिखे हैं, अब यहां पर जो है इसको सेम यहां पर छाप देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो छाप दीजिए 0 से पाई बाई 2, और नीचे क्या था यहां देखिए, तो यहां पर अंडर रूट के अंदर कॉट क्या हो गया tan x cot x, तो यहां पर लिख दीजिए tan x dx अब बटा यहां पर भी tan x प्लस अंडर रूट कॉट x। अब देखिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे, तो अब इनको जोड़ना काफी आसान है। जैसे हम 2 + 3 करते हैं तो 5 आता है, तो यहां पर वैसे ही जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ाता है, जैसे ये देखिए दोनों में लिमिट कॉमन है, सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक इंटीग्रेशन के अंदर लिख सकते हैं। अब एक इंटीग्रेशन लिखने के मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, इसको घेर देते हैं इधर, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए कि i प्लस आई, तो यहां पर हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 1 कर देते हैं, यानी कि 0 से पाई बाई 2। अब इंटीग्रेशन के अंदर ये दोनों को एज इट इज लिख देते हैं सेम, तो यहां पर लिख दीजिए सेम। इसमें सिर्फ लिखना है, समझना कुछ ज्यादा है नहीं। तो यहां पर देखिए cot x dx, नीचे भी आ जाएगा cot x प्लस tan x। अब पहला वाला लिखा गया प्लस,
अब ये हो गया, अब इसको लिखना है तो लिख दीजिए यहां पर √10x बटा √10x प्लस √cot x। तो अभी तक इसमें तो कुछ समझने वाला नहीं था, ये सब बच्चा को समझ में आ ही रहा होगा। अब देखिए हम क्या किए कि बस ये दोनों जो दो गो इंटीग्रेशन था दोनों को हम एक बना दिए हैं, बस अंदर ही कर दिए। अब जब इसको आप भिन्न का जोड़ लेंगे तो ये कट के 1 बन जाएगा। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है समीकरण 1 और समीकरण 2 आने के बाद जोड़िएगा, और जब भिन्न का जोड़ इसका करेंगे तो ये हमेशा कट के 1 बन जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा ही होगा। देखिए तो 0 से π/2। अब अगर आप इसका भिन्न का जोड़ लीजिएगा तो देखिए जो यहां पर लिखा हुआ है सेम चीज यहां पर लिखा हुआ है, दोनों सेम है कि नहीं है? बिल्कुल सेम है। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या यही सेम चीज लिखा जाएगा? cot x प्लस √ के अंदर 10x, सही है। अब देखिए कि ये दोनों सेम ही चीज है तो यहां पर जो है वही है, तो ऊपर क्या लिखा जाएगा? √cot x प्लस √ के अंदर जो यहां पर है सेम यहां पर है तो ऊपर वाला लिखा जाएगा यानी √10x। तो ये हम क्या किए हैं? सिंपल भिन्न का जोड़ किए हैं। अब भिन्न का जोड़ करने के बाद आपको यहां पर जादू दिखना शुरू हो गया होगा कि क्या, आप बताइए कि क्या हम इसको इससे काट सकते हैं क्या? बिल्कुल सेम है तो कट गया, कोई बुराई नहीं है। इसने इसको मार दिया, अब मार दिया तो क्या बचा? यहां पर सिंपल 1 बच गया। तो मैक्सिमम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। देखिए 2y बराबर 0 से π/2 और यहां पर 1 बच गया। अब देखिए कि ये जो इतना बड़ा इंटीग्रेशन था इसमें बदल गया। अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अरे हाँ ना बोल भाई। तो देखिए 2y बराबर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा x, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। अब लिमिट पुट करना तो आता होगा सब बच्चा को। तो 2y बराबर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहां पर आएगा π/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 है तो 0। अब π/2 में से 0 जाएगा तो π/2 बच जाएगा तो 2y बराबर π/2। अब यहां से 2y का वैल्यू ये π/2 आया है तो यहां पर नहीं छोड़ना है। चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम लोग π/2 आंसर टिक कर देगा, लेकिन ये जो वैल्यू है ये 2y का वैल्यू π/2 है। लेकिन हमको निकालना किसका है? इसका वैल्यू निकालना है, मतलब i का वैल्यू निकालना है। तो हम यहां से i का वैल्यू निकालेंगे तो यहां से i बराबर ये नीचे आ जाएगा तो यहां से i बराबर क्या आ जाएगा? π/4 आ जाएगा। तो i का वैल्यू π/4 हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो सेम प्रकार का क्वेश्चन एक और है जो कि बिहार बोर्ड में पूछा गया है और वो बताते हैं कब आया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो अपने पास क्वेश्चन है सेम π/6 से π/3 और 1/1 प्लस √10x, और ये क्वेश्चन है 2014 का। तो सेम प्रकार का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा यहां पर घुमाया हुआ है तो इसको हम इस फॉर्म में लाके छोड़ देते हैं। तो क्या आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल कर लेंगे। तो हम उसको पूरा नहीं सॉल्व करते हैं, इसको यहां तक लाके बताते हैं कैसे बनता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन डन है और इसी प्रकार का क्वेश्चन या तो 2 नंबर में आ जाएगा पक्का या 5 नंबर में फिक्स है कि ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये है अपने पास अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सेम है जो हम पहले डिस्कस किए थे और ये क्वेश्चन 2014 में आया है। तो इस क्वेश्चन को अभी सेम तरह से आपको कर लेना है। तो देखिए अब ये जो आ गया √10x, तो ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कैसे करना है। तो अभी जैसे हम क्या किए थे कि इसको समीकरण 1 माने थे क्वेश्चन को और फिर किंग प्रॉपर्टी लगाए थे। किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद सिंप्लीफाई किए तो समीकरण 2 आया, फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो आंसर आ गया था। तो सेम प्रकार से आप इसको भी कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो हम मान लेते हैं इसको i मान लेते हैं। तो अब देखिए कि π/6
से π/3 यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री तक वैल्यू दिया है। अब देखिए कि इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऊपर में 1 dx और नीचे में 1 प्लस और रूट के अंदर क्या था, tan x था। तो आप बताइए कि tan x के जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin x अब बटा में cos x, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं π/6 से π/3, एक एक लाइन लिख रहे हैं जिससे कि कितना भी कमजोर बच्चा हो आप आराम से सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो हड़बड़ी नहीं है, अभी भी एग्जाम में बहुत टाइम है, आराम से सीखिए, ठीक है। अब देखिए कि इसके जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस, अब रूट के अंदर sin x है तो हम इसको अलग कर देते हैं रूट sin x, अब बटा में रूट cos x। तो ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है। अब बताइए कि इसका हम एलसीएम लेके भिन्न का जोड़ करते हैं तो क्या आएगा, बताइएगा। π/6 से π/3, अब क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम लीजिए तो रूट cos x नीचे आएगा, रूट cos x और ऊपर 1 dx जैसे था वैसे ही। अब देखिए कि एक बार में रूट cos x, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, रूट cos x आ जाएगा भैया, सही है। प्लस अब ये दोनों सेम है तो यहाँ पर जो है वही आ जाएगा। सिंपल हम भिन्न का जोड़ किए हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो आप भिन्न का जोड़ कीजिए, आपको खुद से भिन्न का जोड़ कीजिए, यही आ जाएगा। अब जो नीचे है, नीचे वाला को हम ऊपर भेज सकते हैं क्या, तो हम ऊपर भेज देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, π/6 से π/3, अब जो नीचे था यहाँ तो ऊपर चल गया तो क्या आ गया क्वेश्चन, रूट cos x dx बटा रूट cos x प्लस रूट sin x। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां से ये सिंप्लीफाई कैसे किए हैं, इसमें कोई बच्चा को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हमको क्या करना है, इसको यहां से सिंप्लीफाई करने के बाद अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये बन गया है, देखिए i बराबर, क्वेश्चन अपने पास हो गया π/6 से π/3 और अंडर रूट के अंदर रूट अंडर cos x dx बटा अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट sin x। तो अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस किए थे वही सेम क्वेश्चन यहां पर आ गया। अब इसमें हम किंग प्रॉपर्टी लगा के और समीकरण 1 मानेंगे और फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको जब आप बनाएंगे तो इसका भी आंसर आपको π/4 ही आएगा। कितना आएगा, π/4 आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो आप ऑब्जेक्टिव में π/4 डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चाहे हो सकता है कि यहाँ लिमिट चेंज है तो अगर लिमिट 0 से π/2 रहता है तो π/4 ही आएगा। इसका भी आंसर शायद से π/4 आ जाएगा, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा कि क्या आता है आंसर, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर जब इस प्रकार का रहता है तो π/4 ही आता है। उसका भी एक ट्रिक है, वो जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है ताकि आपका टाइम बच सके और इस टाइम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर पाए, जिससे कि आप नया क्वेश्चन को भी सीख सके। तो इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि क्या आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैक्सिमम जो टीचर हैं आपको डायरेक्ट रटवा देंगे कि कैसे होता है, लेकिन आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये देखिए 2019 और 2012 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है, चाहे इस प्रकार का आया हुआ है। तो ये सेम क्वेश्चन भी आया है और इस फॉर्मूला पर डेली हर साल लगभग 3 या 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को करना इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगेगा उस फॉर्मूला पर क्वेश्चन करना भी इंपॉर्टेंट है, यानी फॉर्मूला सीखना काफी ज्यादा अपने लिए जरूरी है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि इस तरह का जो क्वेश्चन आता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसका तरीका सीखिए, क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको i मान लेते हैं। तो i मान लीजिए, तो i क्या आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर x इंटू ई के पावर x dx। रटना नहीं है, ध्यान से सीखिए कि कैसे इसको बनाते हैं, 1 + x का होल स्क्वायर।
तो जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा जिसमें e के पावर x है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखिए कि इसमें e के पावर x और इसके बगल में यहां पर ये एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है। इस क्वेश्चन को आपको कैसे देखना है, e के पावर x और e के पावर x के बगल में ये एक पार्ट दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं कि इसको सबसे पहले हमको दो पार्ट में डिवाइड करना है। क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है। अब काहे ये सब कर रहे हैं वो थोड़ा देर बाद आपको समझ में आएगा। सबसे पहले ये देखिए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, अब e के पावर x है तो हमको क्या करना है, इस एक पार्ट को दो पार्ट में बनाना है। क्या करना है, दो पार्ट में बनाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो नीचे लिखा हुआ है, नीचे क्या है 1 + x का होल स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिएगा जो हम समझाना चाह रहे हैं उस पर। यहां पर देखिए कि नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 + x लिखा हुआ है। ये होल पावर में क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहां देखिए यहां पर 2 पावर है कि 3 पावर है उससे हमको मतलब नहीं है। यहां पर क्या है 1 + x है, तो हमको क्या करना है, ऊपर में 1 + x क्रिएट करना है। तो हम क्या किए कि अपना मन से 1 + x हमको जरूरत है यही लिखना है, तो पहले अपना मन से लिख दीजिए। लिख दिए यही चीज हमको ऊपर क्रिएट करना है। तो देखिए 1 + x था तो 1 + x लिख दिए। अब लेकिन यहां पर तो x था तो हमको क्या करना होगा, यहां पर x से रखना होगा ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर हम अब -1 करते हैं। क्या करते हैं, -1। अब ऐसा हम काहे किए हैं वो थोड़ा सा समझिएगा। पहले हमको क्या करना है कि जो नीचे था उसको ऊपर क्रिएट करना था। तो 1 + x नीचे है तो 1 + x ऊपर क्रिएट कर दिए, लेकिन हमको ऊपर तो x से था ना, तो हम अपना मन से -1 किए हैं। क्या है कि +1 और -1 कट जाएगा तो सिर्फ x बच जाएगा। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया है क्या हुआ है तो थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। हम क्या कर रहे हैं फिर से समझाते हैं। x बटा 1 + x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, ये समझना जरूरी है कि इसको दो पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं। यही चीज आपको टीचर रटवा देंगे, ये डायरेक्ट लिख देंगे और बोलेगा हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया, हो गया बच्चा हाँ में हाँ मिला दिया, बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कैसे लिखे इस क्वेश्चन में आप सीख गए, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं बनेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं बनेगा। तो इसके लिए इस कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और IIT JEE का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट पर। हमको क्या करना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो जो नीचे है उसको ऊपर क्रिएट करना है। तो नीचे क्या है 1 + x का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर से हमको मतलब नहीं है, 1 + x है। तो हमको ऊपर क्या क्रिएट करना है, 1 + x हमको ऊपर क्रिएट करना है। तो लेकिन पहले से ऊपर क्या है, x है, तो x पहले से है, लेकिन हमको क्या चाहिए 1 + x। तो अपना मन से हम क्या किए 1 जोड़ दिए, तो अपना मन से जोड़े तो घटाना भी तो पड़ेगा ना। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि ये कैसे लिखाया। सबसे पहले x था और हमको 1 + x चाहिए, तो 1 अपना मन से जोड़ दिए, तो अपना मन से जोड़ दिए तो अपना मन से 1 घटाना भी पड़ेगा। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि इसके जगह पर ये कैसे आ गया है, ठीक है। अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए कि हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं क्या, e के पावर x और ब्रैकेट यहाँ बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो देखिए ऐसे लिख देते हैं 1 + x -1, कोई बुराई नहीं है, एक एक लाइन लिख रहे हैं जिससे कि समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब बटा में 1 + x का होल स्क्वायर। अब देखिए कि e के पावर x तो साइड में है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए कि जैसे यहां पर आ गया तो यहां पर हम समझते हैं कि ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो हम इसके जगह पर ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 + x और बटा में ये 1 + x का होल स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, और 1 बटा 1 + x का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो यहां पर किए हैं इसको 1 से 2 में डिवाइड करना है, तो यही काम यहां पर कीजिए। तो अब बताइए इसके नीचे ये और इसके नीचे ये लिख सकते हैं, तो हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए इंटीग्रेशन e के पावर x और ब्रैकेट 1 + x अब बटा में 1 + x का होल स्क्वायर माइनस
अब एक है तो एक अब बटा में ये सेम चीज यानी कि 1 + x का होल स्क्वायर। तो ये बात कोई बच्चा को समझ में आया है कि नहीं आया है? सब बच्चा को ये बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि यहाँ पर ये कटने वाला दिख रहा होगा, तो ये देखिए इससे इसने मार दिया, यहाँ 2 पावर यहाँ 1 पावर, तो एक कट गया। तो कटने के बाद क्या बचा उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन के अंदर e के पावर x और 1 बटा 1 + x माइनस 1 बटा 1 + x का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ तक आने के बाद हम यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं e के पावर x गुने 1 बटा 1 + x + k। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन ये समझ नहीं आया होगा कि ये कैसे लिखा गया। तो अब हम ये समझते हैं कि यहाँ से ये लाइन कैसे लिखा गया है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला। अब फॉर्मूला ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूला पर एक साल में यानी 2024 के एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल छपने वाला है। तो फॉर्मूला क्या है? देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या करना है, e के पावर x और गुना में यहाँ पर fx + f'(x). इसका मतलब ये है कि e के पावर x रहेगा और इसके ब्रैकेट में 2 चीज है, fx है और f'(x) है। f'(x) का मतलब क्या है ये समझते हैं। तो f'(x) का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? तो fx ये है और इस फंक्शन का यानी fx का डिफरेंशिएशन ये है f'(x). तो डिफरेंशिएशन को f'(x) लिख देते हैं। तो जब ऐसा रहेगा कि e के पावर x और जो यहाँ पर है उसका सेम डिफरेंशिएशन यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख देते हैं e के पावर x गुना में fx + k। तो ये फॉर्मूला होता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि यहाँ पर e के पावर x और यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर देखिए। अब बताए थे कि यहाँ पर जो होता है उसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो यही मिल जाएगा। अब नहीं आता, डायरेक्ट आपको याद होगा कैसे करते हैं कि जो नीचे रहता है नीचे वाला का स्क्वायर डिवाइड रूल से, या आपको डिवाइड रूल नहीं करना चाहते हैं तो 1 पावर ऊपर ले जाएंगे तो 1 + x के पावर -1, फिर उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? e के पावर x गुने fx। तो ये fx है तो यहाँ e के पावर x गुने fx आंसर आ गया। अब यहाँ पर आपको अगर ये चेक करने में दिक्कत हो रहा है कि ये fx है कि ये fx है, कौन किसका डिफरेंशिएशन है, चेक करने में दिक्कत हो रहा है, तो इसका शॉर्टकट जान लीजिए। सबसे पहले हम क्या किए हैं कि जो नीचे था उसको ऊपर क्रिएट किए, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएट करने के बाद अलग अलग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग करने के बाद ये 2 टर्म आया। अब 2 टर्म में देखिए कि कोई एगो कटेगा हमेशा। तो इसमें कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसमें एक टर्म कट रहा है। तो जो कटता है वही fx होता है, याद रखना है। क्या याद रखना है? जो कटता है वही fx होता है। कटता कौन है? ये वाला कटा क्या आया था ना, तो यही fx है। तो यही आंसर में लिखा जाएगा, कोई बुराई नहीं है। जो कटता है वो fx होता है। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। अरे हाँ ना बोल भाई। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2019 में और 2012 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम इसी फॉर्मूला पर एक और क्वेश्चन आया है जो कि 2023 के एग्जाम में आया है। तो यहां पर देखिए सेम क्वेश्चन 2023 में आया है, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसको मिटा देते हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चन है ये 2023 के एग्जाम में आया है और इस फॉर्मूला पर ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और सेम कॉन्सेप्ट पर अभी से हम पिछला क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। तो अब हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो जो अभी हम फार्मूला पढ़े थे उसमें e के पावर x था, लेकिन यहां पर क्या है? e के पावर 2x। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले ये 2x को हटाना है। क्या करना है? 2x को हटाना है, x बनाना है। तो हम क्या करते हैं कि 2x को t मान लीजिए। क्या कीजिए? 2x को t मान लीजिए। t मानने में कोई बुराई, सब्स्टिट्यूशन आप पढ़े होंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। तो अब यहां पर t मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो 2 और x का करेंगे तो dx बराबर, और t का करेंगे तो dt। तो अब देखिए कि dx का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो dx का वैल्यू क्या आ जाएगा? dt/2।
तो dx के जगह पर हम dt/2 पुट करेंगे और जहां जहां यहाँ पर x है तो x के जगह पर यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा t/2। तो अब देखिए कि इस पूरे क्वेश्चन में x के जगह t/2 और dx के जगह dt/2 पुट कर देंगे तो देखिए क्वेश्चन क्या चेंज होता है। अब हमको क्या करना है कि जब लिमिट में t हम पुट करते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में इस लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। तो इस लिमिट को चेंज कैसे करते हैं वो ध्यान से सीखिए। लिमिट को चेंज करने के लिए जिसको t मानते हैं, हम जिसको t मानते हैं उसी से लिमिट चेंज होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या ये ध्यान रखना है? जिसको t मानते हैं लिमिट उसी से चेंज होता है। तो t हम किसको माने थे? 2x को t माने थे। तो हमको क्या करना है? लिमिट इन दोनों को चेंज करना है। तो लिमिट कैसे चेंज होगा? पुट, पहले क्या कीजिए कि x के जगह पर यहाँ पर 1 पुट कीजिए। तो पुट x बराबर 1। तो जब x का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 गुने 1, मतलब t का वैल्यू आ गया 2। अब हमको पुट करना है, पुट x बराबर अपर लिमिट पुट कीजिए। तो अपर लिमिट कितना है? 2। तो 2 पुट करेंगे तो t बराबर, अब t बराबर 2 और x के जगह पर 2 पुट कीजिए तो 2, तो 2 दूनी 4। तो ये जो लिमिट था अपने पास ये x का लिमिट, लेकिन हम जब इस क्वेश्चन को t माने तो पूरा क्वेश्चन t में बदल जाएगा, तो लिमिट को भी t में बदलना पड़ेगा। तो अब ये t का लिमिट आ गया। अब देखिए चेंज कैसे होता है। सबसे पहले क्या करना है, लोअर लिमिट जब x का 1 था तो t का 2 आया तो नीचे 2 लिखेंगे। अब देखिए जब x का वैल्यू अपर लिमिट 2 था तो t में अपर लिमिट कितना आ गया? 4, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। अब इंटीग्रेशन के अंदर देखिए क्या चेंज होता है, 1 बटा, अब x के जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे? t/2, तो यहाँ पर लिख दीजिए x के जगह पर क्या आ जाएगा? t/2 माइनस 1 बटा x स्क्वायर है तो x के जगह पर t/2, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? t/2 का होल स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल भाई। अब e के पावर 2x था तो 2x को t माने हैं तो यहाँ पर t लिख देते हैं और dx का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से? dt/2, तो dt/2। तो यहाँ तक किसी बच्चा को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, क्या है कि इसके बाद कुछ भी कैलकुलेशन नहीं बचा है, यहीं पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और है, देखिए। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 2 है, 2 को ऊपर भेज सकते हैं क्या? हाँ, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, लिमिट 2 से 4 इंटीग्रेशन के अंदर ये जो नीचे 2 है ऊपर चल जाएगा तो 2 बटा t माइनस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा t स्क्वायर और नीचे जो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 4 जो नीचे था ऊपर जाएगा तो ये 4 ऊपर आ गया और गुना में e के पावर t और गुने dt/2। तो बताइए कि यहाँ तक में किसी बच्चा को कोई दिक्कत है? नहीं है। हम क्या किए, इसको देखिए नीचे था तो ऊपर कर दिए और t²/2 है तो देखिए t/2 का होल स्क्वायर है तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं क्या? t²/2 का स्क्वायर 4, तो यही लिखे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो नीचे 4 था, नीचे वाला 4 ऊपर चल गया। अब देखिए आप चाहें तो इस 2 को अंदर गुना करेंगे तो ये सब कट जाएगा, तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं और समझते हैं। देखिए, या आप चाहें तो यहाँ से 2 को कॉमन भी ले सकते हैं बाहर, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं और यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1 बटा t माइनस 2 बटा t स्क्वायर और गुना e के पावर t और गुना में 2 गुने dt/2। तो एक एक लाइन लिख रहे हैं जिससे किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखिए अगर 2 को हम बाहर निकाल दें तो यहाँ पर 1 बचा और यहाँ 4 था, 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो यहाँ 2 आ गया और ये 2 से 2 कट गया। ये कैसे हुआ, सब बच्चा को आया समझ में? बिल्कुल आ गया होगा। तो अब देखिए, अब वही क्वेश्चन आ गया फॉर्मूला जो हम सीखे थे पहले। देखिए हम इसको पहले लिख सकते हैं क्या? e के पावर t को पहले लिख देते हैं और गुना में 1 बटा t माइनस 2/t स्क्वायर और dt। अब देखिए जो हम फॉर्मूला पढ़े थे e के पावर x, fx और f डैश x, तो वही चीज यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या है कि ये देखिए ये fx आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? ft
और जो यहाँ पर है इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, यही इसका डिफरेंशिएशन है। अगर नहीं आ रहा है ये इसका डिफरेंशिएशन है तो आप इसका डिफरेंशिएशन करके चेक कीजिए, यही आएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो जब ऐसा होता है तो इसका आंसर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर कुछ छूट रहा है, देखिए लिमिट 2 से 4, तो यहाँ भी लिमिट तो लगाना पड़ेगा ना, 2 से 4 लिमिट लगा दिए, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो e के पावर t गुना में क्या होता था fx, तो fx की जगह ft, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/t, तो यहाँ पर 1/t और इसमें लिमिट भी लगाना होगा, तो लिमिट लगाएंगे 2 से 4, ठीक है। अब इसमें लिमिट पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो लिमिट कैसे पुट करेंगे, देखिए सबसे पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, तो e के पावर 4, ये जो बटा में है तो बटा में 4 आ जाएगा, ये t के जगह 4 पुट करेंगे तो यहाँ 4, और ये तो बटे में है ना, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, e के पावर t अब बटा t। कैसे, इसमें 1 से गुना होगा तो यही आएगा, नीचे t, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए माइनस, अब 2 को t की जगह पुट करेंगे तो e के पावर 2 अब बटा 2, तो यही इसका आंसर है। चाहे आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और e² को कॉमन ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, कोई समस्या नहीं है। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में 5 नंबर लायक तो नहीं था, फिर ठीक है, काहे कि इसमें सब्स्टिट्यूशन किए हैं, फिर यहाँ पर फिर फॉर्मूला लगाए, कहीं ना कहीं 5 नंबर में ठीक है। लेकिन ये 2023 में नया क्वेश्चन बनाने का कोशिश किया गया था बिहार बोर्ड की तरफ से। तो चलिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन, और 5 नंबर में भी देखिए कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक और क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट करता है, उसको समझ लेते हैं, फिर आगे हम देखते हैं क्या है। तो चलिए इसको पहले आप नोट कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर 10 के पावर 4x, यानी कि इस क्वेश्चन को करने का एक फिक्स तरीका है जिसमें 10 के पावर ज्यादा रहता है, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2 कुछ भी रहेगा। तो 10 के हायर पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखिए 2021 में 5 नंबर में पूछा गया, और काफी अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये 5 नंबर लायक भी है। तो हम इसको पहले समझ लेते हैं कि कैसे इसको बनाना है, और अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, टाइम का अपने पास कोई कमी नहीं। अगर समझ में आपको आ जाएगा ना तो एग्जाम में आप खुद ही लिख दीजिएगा, हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप समझने पर फोकस कीजिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर रटने के फिर में रहिएगा ना भैया, नहीं रटाएगा, ठीक है। मैथ है और इंटीग्रेशन है, कितना रटिएगा इंटीग्रेशन में, शुरू से समझ, या नहीं आता है समझ में ना तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके लिए स्पेशल फिर से वीडियो बना दिया जाएगा, काहे चिंता कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इसको पहले समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जब कभी भी इसका पहले मेथड समझते हैं कि इसका मेथड क्या है, तो देखिए ध्यान से, रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा जिसमें 10 का ज्यादा पावर रहेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमेशा आपको 10² x क्रिएट करना होता है। क्या करना होता है, 10² x को अलग करना होता है। तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, 10² x गुना में 10² x। तो यहां पर तो पावर 4 था, तो आपको यहां पर समझ नहीं होगी 10² x अलग कैसे हुआ, ठीक है ना। यहां पर डायरेक्ट पता चल रहा है कि 10² x से ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है। जब पावर 3 रहेगा तो हमेशा 10x को अलग करना है, हमेशा किसको अलग करना है, 10² x को अलग कर देना है। कोई भी पावर का क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले 10² x को अलग करना है, बाकी पावर को अलग करना है। 10² x को हमेशा सेपरेट करके लिखना है। एक क्वेश्चन और है पावर 3 वाला, उसको जब करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, जो अभी समझाना चाह रहे हैं। तो फिलहाल हम समझ लेते हैं कि यहां पर देखिए 10² x ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे देखिए कि एक जो 10² x को हम अलग किए थे, इसमें से इसमें तो दोनों 10² x है, तो हम क्या करते हैं कि किसी एक 10² x के जगह पर, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, कौन सा फॉर्मूला, sec² x माइनस 10² x बराबर 1। ये फॉर्मूला सब बच्चा को आता है कि नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, आता होगा, ठीक है। अब यहां से हम बताइए कि 10² x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो sec² x
अभी 1 इधर है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 10 प्लस माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के जगह क्या लिखना है, 10 स्क्वायर एक्स लिखना है। इसका मतलब हमको एक 10 स्क्वायर एक्स के जगह पर ये लिखना है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। हमेशा यही रूल को फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा। और गुना में आ गया 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, ये जो 10 बचा है इसको इसके साथ गुना और इसको इसके साथ गुना कर देते हैं, तो ठीक है भैया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। अभी कमेंट कीजिए कि आप किस जिला से देख रहे हैं, बिहार के किस जिला से देख रहे हैं, और अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कर देते हैं अभी, ठीक है। तो अब देखिए कि इसको हम इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स गुना 10 स्क्वायर एक्स माइनस, अब इसमें 1 से गुना होगा तो सिंपल आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। अब देखिए कि इंटीग्रेशन के अंदर दो गो चीज आ गया, एक ये एक ये। तो जब इंटीग्रेशन के अंदर दो गो चीज आता है तो याद रखना है, क्या याद रखना है कि भैया हम सिंगल लोग हैं। क्या है, सिंगल लोग। तो सिंगल लोग क्या होता है, दूसरा को भी सिंगल करना चाहता है। तो हमेशा याद रखना है कि हम दुनिया में आए हैं सबको अलग अलग करने, ठीक है भैया। तो यहाँ पर दोनों एक साथ दिख रहा है ना, इसको अलग अलग करना है। क्या करना है, अलग अलग करना है। दुनिया में हम आए ही हैं अलग अलग करने, ऐसे ध्यान रखेंगे। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ dx इसको अलग कर दिए, इसको भी अलग कर दीजिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं 10 स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए कि ये जो एक इंटीग्रेशन था ये दो इंटीग्रेशन में बदल गया। अब हम क्या करते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, हम इसका नाम दे देते हैं I1, ये पहला इंटीग्रेशन, और अलग अलग बनाते हैं, और इसका नाम दे देते हैं I2। तो हम क्या करेंगे कि I1 को अलग सॉल्व करेंगे और I2 को अलग सॉल्व करेंगे, और दोनों को घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा नहीं आ रहा है समझ में, तो आप ऐसा समझिए कि हम इसको मान लेते हैं I, अब बनाते हैं आगे I बराबर I बराबर I बराबर I बराबर। तो अब देखिए कि I का जो अपने पास वैल्यू है क्या है, I बराबर I1 माइनस I2। तो हम I1 और I2 का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू कैसे इंटीग्रेशन करते हैं वो समझिए। तो अगर हम I1 की बात करें तो I1 क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन के अंदर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, यही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें टी पुट करना है। तो यहां पर एक चीज आपको याद रखना है कि जब किसी क्वेश्चन में सेक और 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जब किसी क्वेश्चन में सेक और 10 का क्वेश्चन रहेगा, किसी क्वेश्चन में सेक और 10 रहेगा, ध्यान से सुन लीजिए जो बता रहे हैं, किसी क्वेश्चन में 10 या सेक रहेगा तो हमेशा हम 10x को t मानते हैं। क्या बोले, 10x को t मानते हैं, 10x को t मानते हैं। किसको t मानते हैं, 10x को t मानते हैं। सेक और 10 में क्वेश्चन रहेगा, 2 बजे रात में भी कोई पूछेगा तो क्या हमको याद होना चाहिए, ठीक है, क्या याद होना चाहिए कि जब कभी भी सेक और 10 में क्वेश्चन होता है तो किसको t माना जाता है, 10x को t माना जाता है। अरे हाँ ना बोल भाई, तो मान लेते हैं ये हमको याद होना चाहिए। तो देखिए इसको t मान लेते हैं, 10x को t मानना है, किसको, 10x को t मान लिए, आया कि नहीं आया, ध्यान दीजिएगा 10x को t माने हैं। अब t मानने के बाद हमेशा डिफरेंशिएशन ही होता है, तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, डिफरेंशिएशन तो सबको याद होगा फॉर्मूला, 10x का सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो अब बताइए कि सेक स्क्वायर एक्स और ये जो dx था ये दोनों dt में बदल गया। सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt। तो यहां देखिए I1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या लिखा जाएगा, dt, और 10 स्क्वायर एक्स को 10x को t माने थे तो 10 स्क्वायर एक्स है तो हम इसको t स्क्वायर लिख दे तो कोई बुराई नहीं है। तो अब यहां से बताइए कि t स्क्वायर का इंटीग्रेशन
क्या होता है टी के पावर 3/3 प्लस के। अरे आया नहीं आया, तो टी I1 का वैल्यू आ गया। अब टी के जगह पर टी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो टी का वैल्यू क्या था 10x, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 10x के होल पावर 3 अब बटा 3 प्लस के। अब हम 10x के होल पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं क्या 10³ x अब बटा 3 प्लस के। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो I1 को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब I2 का वैल्यू निकालते हैं, और I2 का वैल्यू जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है 10² x का इंटीग्रेशन, या 2 नंबर में पूछ सकता है। शायद कभी पूछा होगा लिमिट देके पूछ लेगा, जिसमें कि आपको टाइम लगेगा बनाने में। ठीक है, तो हम I2 देखते हैं क्या है। तो I2 भैया अपने पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन के अंदर 10² x। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के अंदर 10² x, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे बहुत बार पूछा गया है, और 2 नंबर में पूछ सकता है लिमिट लगा के। तो अभी फिलहाल हमको 10² x को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको किसके पास जाना होगा? इसके पास। तो ये फॉर्मूला होता है 10² x का इंटीग्रेशन जब भी बोलेगा आपको करने के लिए, तो sec² x - 1 लिख देना है, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 10² x के जगह पर क्या लिख सकते हैं sec² x - 1। तो लिख दीजिए sec² x - 1। अब फिर से इंटीग्रेशन के अंदर 2 चीज आया है, तो हम क्या करते हैं सिंगल लॉग, सबको सिंगल रखना चाहते हैं, तो भैया इसको भी सिंगल कर देते हैं। ठीक है, कर दो तो सिंगल। तो I2 बराबर, दुनिया में हम आए हैं सबको अलग अलग करने, तो sec² x dx अलग कर दिए इसको, अब 1 को भी अलग कर दिए, कोई बुराई नहीं है। I2 बराबर, अब sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है? नहीं आता है सर, आता है sec² x का इंटीग्रेशन होता है 10x - 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस के। अब हमको क्या करना है सर, I का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या I बराबर क्या होता है I1 - I2। तो I1 का वैल्यू ये पुट कर देंगे, I2 का वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। अरे आया नहीं आया, आ गया सर। तो देखिए I बराबर I1 का वैल्यू 10³ x बटा 3 प्लस, अच्छा यहाँ माइनस करना है, तो माइनस I2 का वैल्यू क्या है 10x - x, 10x - x, और लास्ट में k ऐड कर दीजिए। अब ये बोलिएगा कि सर यहाँ पर k था तो यहाँ पर k नहीं लिखे, यहाँ पर डायरेक्ट k लिख दिए। तो देखिए आप क्या कीजिए कि एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में एक ही k जोड़ाता है, एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन रहेगा ना तो एक ही को k जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन है, एक आंसर है, तो एक को k जोड़ेंगे, ये नहीं कि इसका अलग k जोड़ रहे हैं, इसका भी 2 k। कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है ना, तो एक को k लिखना होता है, एक ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो माइनस को अंदर गुना भी करके लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। कुछ बच्चा बोलेगा सर नहीं आता है, तो लो लिख देते हैं भैया। तो I बराबर 10³ x बटा 3 माइनस 10x माइनस माइनस प्लस x प्लस k। अरे हाँ ना बोल भाई, कोई बड़ी बात है क्या ये सब करना? नहीं है। तो इस सेम कॉन्सेप्ट में एक और क्वेश्चन आया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, अगर इसमें कहीं पर कोई दिक्कत है तो अभी कमेंट करके बताइए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, बस इतना ही चाहते हैं। देख रहे हैं कि कितना मेहनत आपको लग रहा है। आपको लग रहा होगा कि बस ऐसे ही हो गया, वीडियो बन गया, मतलब लिख दिए वीडियो बन गया, हो गया काम। ऐसे नहीं होता है भैया, बहुत मेहनत होता है। आप जब खुद से कुछ किसी चीज को बोलेंगे बोर्ड पर आके, तो आपको रियल में पता चलेगा कि क्या होता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा हालत खराब हो जाता है दोस्तों, तो बहुत टाइम लगता है वीडियो रिकॉर्ड करने में। बात को समझिए, जैसे जितना देर का आप वीडियो देखते हैं एक्चुअल में उतना मिनट का वो वीडियो नहीं रहता। वीडियो लगभग आपका 1.5 घंटा का है, तो आप उसमें कट छट के 1 घंटा का वीडियो जाता है, फिर मिटाना होता है, लिखना होता है क्वेश्चन, फिर समझाना होता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए अपने मेहनत के लिए, और आप अपने मेहनत के लिए भी लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं जल्दी से, ठीक है।
तो इसको सॉल्व करने के लिए कई बच्चा क्या करेगा कि सबसे पहले इसमें इससे गुना कर देगा, फिर इसमें इससे गुना कर देगा, दो इंटीग्रेशन बना लेगा और भारी क्वेश्चन बना लेगा। तो आपको ऐसे नहीं करना। हालांकि ये जो क्वेश्चन है 2013 में आया, ये पुराना क्वेश्चन है। तो 2013 बिहार बोर्ड में 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा था। तो कुछ लोग इसको 10 इसमें इससे गुना करेगा, 10 क्यूब x अलग अलग करेगा, फिर x में 10 स्क्वायर x, फिर इसमें बाई पार्ट लगाएगा। तो ऐसे नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाते हैं। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 से π/4। अब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, 10x - x। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अभी बताए थे sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x बराबर 1, तो वहां से 10 स्क्वायर x का वैल्यू क्या आया था, sec स्क्वायर x माइनस 1, तो sec स्क्वायर x माइनस 1। अब आप देखिए कि क्वेश्चन किसमें बदल गया, tan और sec में बदल गया भैया। तो हम क्या बोले थे, जब कभी किसी क्वेश्चन में tan और sec आता है तो किसको t मानते हैं, tan x को t मान लेते हैं। लेकिन यहां पर वो काम नहीं चलेगा। क्या है नहीं चलेगा, यहां देखिए आपको क्या करना होगा, इसको t मानते हैं, क्या है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, x का करेंगे तो 1। तो इसका सेम एज इट इज डिफरेंशिएशन यहां पर दिख रहा है, इसीलिए इस पूरे को t मान लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो मान लेते हैं, क्या दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं tan x को माइनस x को क्या मान लिए, t मान लिए, ठीक है। अब t मानने के बाद हमेशा डिफरेंशिएशन ही होता है। तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x माइनस 1 का x का 1 dx बराबर dt, कोई बुराई नहीं है। तो ये देखिए sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, ये देखिए ये सेम मैच कर रहा है। इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो लिख दीजिए इंटीग्रेशन। अब ध्यान दीजिए, अब tan x माइनस x को हम t माने थे तो यहाँ पर t लिख देते हैं, इसके पूरे के जगह पर t लिखा गया। इसको t माने थे तो t, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx के जगह क्या लिखा गया, dt लिखा गया। इसी का वैल्यू तो dt है ना, तो t dt। अब देखिए कि इतना बड़ा जो क्वेश्चन दिख रहा था t dt में बदल गया। इसका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है सर। अब लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये जो लिमिट था 0 से π/4, ये x का लिमिट है। ये किसका लिमिट है, 0 से π/4 x। याद रखिएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लाठी किसके पास है, x के पास, d मतलब लाठी। तो लाठी x के पास है तो भैंसा भी केकर होगा, x का है। तो ये x का वैल्यू है 0 से π/4। लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन तो t में है, तो यहाँ भैंसा भी किसका होना चाहिए, t का ना होना चाहिए। लेकिन ये तो भैंसा x का है ना भैया, तो हमको इस भैंसा को किस में बदलना होगा, t में बदलना होगा। तो t में कैसे बदलते हैं, आपको बताए थे कि जिसको t माना जाता है उसी से लिमिट चेंज होता है। तो हम t किसको माने थे, इसको माने थे। तो जिसको t मानते हैं उसी से लिमिट चेंज होता है। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। तो हमको इससे लिमिट चेंज करना है, पता चल गया इससे लिमिट चेंज होगा। तो लिमिट चेंज कैसे करते हैं, देखिए t बराबर tan x माइनस x लिख देते हैं। अब पहले लोअर लिमिट पुट कीजिए, इसमें पुट x बराबर 0, ये x का ना वैल्यू है दोनों, तो पहले x का वैल्यू 0 इसमें पुट कीजिए। तो t का वैल्यू आ जाएगा t बराबर tan 0 माइनस 0, तो tan 0 का वैल्यू होता है 0 माइनस 0, तो t का वैल्यू आ गया 0। तो जब x का वैल्यू 0 था, x का वैल्यू 0 था, तो t का वैल्यू 0, तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसी प्रकार अब t का वैल्यू x का वैल्यू π/4 पुट करते हैं। तो पुट x बराबर π/4, तो x बराबर π/4 इसने पुट करना है। तो पुट कीजिए t बराबर tan π/4 माइनस π/4। अच्छा, tan π/4 का मतलब होता है tan 45, π/4 का मतलब 45 डिग्री। पाई के जगह पर 180 रखिए, तो 180 भागा 4 कितना, 45। तो tan 45 का मतलब क्या होता है, 1 माइनस π/4। तो t का वैल्यू यहां पर क्या आ गया, 1 माइनस π/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अजीब लग रहा है लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन तो आसान है ना भैया, ठीक है।
तो t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बटा 2 और लिमिट लगा देते हैं, लिमिट 0 से 1 माइनस पाई बटा 4। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट पुट कीजिए तो ध्यान दीजिएगा, लिमिट सिर्फ ये किसका लिमिट है, लाठी किसके पास है, लाठी टी के पास, तो भैंसा भी टी का है ना, तो ये 2 को बाहर निकाल दीजिए, हमको 2 से मतलब नहीं है, तो 1/2 बाहर आ गया। तो अब अंदर क्या बचेगा, खाली टी स्क्वायर बचेगा और लिमिट 0 से 1 माइनस पाई/4। सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। तो 1/2, अब हमको t के जगह पर ये पुट करना है, तो t के जगह ये पुट करते हैं, तो आ जाएगा 1 माइनस पाई/4। तो t के जगह पर 1 माइनस पाई/4 पुट करना, तो t के जगह 1 माइनस पाई/4, अब पावर 2 है तो यहाँ पर 2 भी आ जाएगा। ये बात समझ में आना चाहिए। माइनस, अब 0 पुट करेंगे, तो t के जगह 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर। सही है, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा भैया, 1 माइनस पाई/4 का होल स्क्वायर बटा 2। तो ये आंसर है। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया होगा, 1 घंटा के आसपास हो गया होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है, पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 5 नंबर वाला। अभी काफी ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, बस एक क्वेश्चन और डिस्कस करना है, और एक लास्ट क्वेश्चन और सबसे बड़ा क्वेश्चन वही है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम उस क्वेश्चन को देखते हैं, और ये जो क्वेश्चन है भैया बिहार बोर्ड में 3 बार पूछा गया है, और चौथा बार 2024 में आएगा कि नहीं आएगा, आना चाहिए, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए 2016 में, 2022 में, 2014 में, यानी कि 3 बार सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2024 में भी पूछ सकता है। तो इसको करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको करने के लिए क्या करना होगा, इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में दिल भेज दीजिए, हट, ठीक है। और आप क्या कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो पहले इसको हम लिख लीजिए, मिटाते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जितना बोर्ड है भारत में, हमको नहीं लगता है कि कोई बोर्ड ऐसा होगा जो ये क्वेश्चन को छोड़ा होगा। हर बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई बोर्ड हो। और बिहार बोर्ड के अंदर 2022, 2016, 2014 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को बनाने नहीं आता है, या अच्छा से समझ नहीं आता है, या बहुत लोग रट लिए होंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर आप रटे हैं तो ध्यान से एक एक करके समझते जाइए कि इसको बनाते कैसे हैं, और एग्जाम में आएगा तो आप खुद से बना लेंगे, ठीक है ना। घबराइए नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है। सबसे पहले हम इसको शुरुआत कहां से करेंगे, और 5 नंबर में फिक्स है कि 2024 में भी आ सकता है, और आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आना भी चाहिए, देख रहे हैं कि बार बार रिपीट कर रहा है, और यही क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड के पास फिर नया क्वेश्चन नहीं है, यही क्वेश्चन आएगा भैया, कहां से देगा दूसरा क्वेश्चन। देखिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन का शुरुआत इससे करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 0 से π/2 log sin x है। अब इसके जगह पर ये दिया है 0 से π/2 log cos x, और इन दोनों का वैल्यू -π/2 log 2 है। इसका मतलब ये है कि बोल रहा है कि इसको बनाओ चाहे इसको बनाओ, लेकिन हमको ये प्रूफ करो, ये सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, सिद्ध करने के लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताए थे किंग प्रॉपर्टी का, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करेंगे। देखिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको i मान लेते हैं। तो i मान लिए, i बराबर 0 से π/2 log sin x, बिल्कुल सही बात है सर, log sin x dx आ गया, सही है, बिल्कुल सही है। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या मान लिए, समीकरण 1। हमेशा ऐसे ही करते हैं, जो क्वेश्चन रहता है उसको i मानते हैं और समीकरण 1 मानते हैं। अब किंग प्रॉपर्टी क्या होता है आप बताइएगा। किंग प्रॉपर्टी का मतलब समझाए थे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ के -6 करना है। तो 0 + π/2 कितना हो जाएगा, π/2 और -x। इसका मतलब है कि x के जगह पर π/2 -x हमको लिखना है, तो लिख दीजिए भैया, कोई बुराई नहीं है। तो यहां पर लिख देते हैं i बराबर 0 से π/2 log और साइन
x के जगह पर क्या लिखना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो लिख दीजिए पाई बाई 2 माइनस एक्स। आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आई बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो एक्स है तो कॉस एक्स। ये बात समझ में आना चाहिए। और जब हम किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं तो किंग प्रॉपर्टी लगाने पर ये आया। अब सिंप्लीफाई किए तो ये आया। तो किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद जब सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको समीकरण 2 मानना होता है। अब क्या करते हैं, दोनों समीकरण को हमेशा क्या करना होता है बताइए, जोड़ना होता है। ठीक है, यहां पर अलग अलग नहीं, इंटीग्रेशन को हम अलग अलग करते हैं, ठीक है ना। अब हम यहां पर क्या करते हैं, इस दोनों को जोड़ते हैं, हमेशा अलग अलग नहीं, कई बार दो लोगों को जोड़ना भी अच्छी बात होता है। तो इन दोनों लोगों को हम जोड़ देते हैं। तो यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, जोड़ दिए दोनों। तो जोड़ते हैं, इधर देखिए आई 2y, तो इस बार डायरेक्ट जोड़ते हैं। उस समय पहला बार जोड़ रहे थे तो एक एक चीज लिखे थे, लेकिन यहां पर क्या है कि अब हम थोड़ा सा सीख गए हैं, एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं थोड़ा सा। तो देखिए i प्लस आई 2y, तो हम यहां पर लिखते हैं 2y बराबर। अब यहां पर फिर जोड़ेंगे तो लिमिट देखिए सेम है, तो हम भी यहां पर डायरेक्ट काम कर रहे हैं, 0 से पाई बाई 2 लिख दिए। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो log sin x, तो यहां पर लिख दीजिए log sin x प्लस अब log cos x लिख देते हैं, कोई बुराई नहीं है, यहां तक किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होगा। अब देखिए कि log x प्लस log y किसका फॉर्मूला होता है, log x प्लस log y, log x गुने y का। तो हम इसके जगह पर अब ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2y बराबर 0 से पाई बाई 2 log अब sin x cos x, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log। अब ये फॉर्मूला होता है, आप सबको पता होगा, log x गुने y रहता है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log x प्लस log y। तो सेम log x प्लस log y लिखा हुआ है, तो इसके जगह पर log x गुने y लिख दे, कोई बुराई नहीं है। तो क्या इसके जगह पर हम ऐसे लिख दे तो कोई समस्या नहीं है, sin x गुने cos x। आया कि नहीं आया, आ गया सर, ठीक है। अब यहां तक समझने में किसी बच्चा को कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम यहां पर समझते हैं कि क्या होगा, sin x गुने cos x है, इसके जगह पर क्या लिखना है। तो अब आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे sin 2x का, किसका, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है भैया, 2 sin x गुने cos x, 2 sin x गुना cos x। तो यहां से हम sin x गुने cos x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, जी सर निकाल सकते हैं। sin x गुना cos x बराबर sin 2x बटा में 2, तो sin 2x बटा 2। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं sin 2x बटा 2। तो लिख दीजिए। यहां पर हम क्या करते हैं, इसको इधर लिखते हैं और आगे फिर सॉल्व करते हैं। तो 2y बराबर 0 से पाई बाई 2 और log के अंदर sin x गुने cos x था, तो उसके जगह पर लिख देते हैं ये sin 2x अब बटा में 2 dx। अब बताइए, जैसे log x गुने y का फॉर्मूला था log x प्लस y, इसी प्रकार log x अब भागा y का फॉर्मूला क्या होता है, log x भागा y का log x माइनस log y, यही होता है। तो यहां पर देखिए log x बाई y है, तो हम इसके जगह पर log x माइनस log y लिख सकते हैं। मतलब हम यहां पर ऐसे लिख दे तो कोई बुराई नहीं है। क्या लिखना है, 0 से पाई बाई 2 log, अब अलग अलग कर देते हैं, जोड़े हैं तो अलग अलग भी कर देते हैं भैया। तो अब देखिए यहां पर sin 2x है, तो हम पहले लिखेंगे sin 2x माइनस log 2। इसमें किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला लगा है, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला log x बटा y, तो पहले log x माइनस log y, तो log sin 2x माइनस log 2, ये फॉर्मूला लग गया, कोई बुराई नहीं है।
और फिर से अलग अलग कर दीजिए। दुनिया में हम आए हैं अलग अलग करने। इंटीग्रेशन में जब भी दो चीज दिखता है तो हमारा सबसे पहला काम क्या है? अलग अलग करना। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। तुमसे बोल रहे हैं भाई, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं। तो देखिए 2y बराबर 0 से π/2। अब देखिए log sin 2x। अब यहाँ पर बहुत अच्छा एक इंटीग्रेशन बन जाएगा, -0 से π/2 log 2। अब देखिए अब इसमें क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, काहे? अब आंसर आने वाला है, देखिए ध्यान से। अब ये जो 2y का वैल्यू है ये दो इंटीग्रेशन में आ गया, तो हम क्या करते हैं, इसको I1 मान लेते हैं और इसको I2 मान लेते हैं। अब हम इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे और दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए क्या है, 2y बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं कि I1 माइनस I2 लिख सकते हैं सर। तो हमको अब खाली I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू पता करना है और आंसर आ जाएगा। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं I2 को। तो हम यहां पर लिखते हैं I2 बराबर क्या है अपने पास, 0 से π/2 log 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना काफी ज्यादा आसान है। कैसे? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं आता है करने। जब भी इंटीग्रेशन के अंदर कोई कांस्टेंट दिखता है तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। तो भैया तुम बाहर आ जाओ log 2। तो log 2 बाहर आ जाएगा। तो देखिए log 2 बाहर आ गया, तो log 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन के अंदर 1 बच गया। अरे log 2 को बाहर निकाल दिए ना तो 1 के बचेगा, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रहता है। तो 1 तो भैया हमेशा साथ देता है ना। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log 2 जैसे था वैसे ही लिख दिए। 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो x और लिमिट 0 से π/2। तो ये जो वैल्यू था I2 का था, तो यहां से I2 बराबर log 2 गुने, अब π/2 माइनस 0 पुट कीजिए तो यहां पर आ जाएगा π/2 माइनस x की जगह पहले अपर लिमिट, फिर x की जगह लोअर लिमिट, तो -0। तो यहां से I2 का वैल्यू क्या आ गया। अब यहां पर देखिए π/2 माइनस 0 π/2, अब π/2 में log 2 से गुना होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, π/2 गुने log 2। तो ये करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेन जो अपना कहानी आता है, इसको सॉल्व करना है I1 को। I2 का वैल्यू निकल गया। अब I1 का वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो देखिए I1 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहां लिख देते हैं I1। तो I1 बराबर क्या है, 0 से π/2। मुश्किल क्या है, समझेंगे तो आसान हो जाएगा। 0 से π/2 log sin 2x। तो अब देखिए यहां पर आने के बाद क्या करना है, इसमें क्या करना है, मैक्सिमम लोगों को कुछ पता नहीं चलता है, यहीं पर आके फंस जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको याद रखना है। क्या याद रखेंगे कि यहां पर अंदर 2x को t मानना है। क्या करना है, 2x को t मानना है। इसको ध्यान रखना है, 2x को t मानना है। तो 2x को हम t मान लिए। अब t मानने के बाद हमारा ड्यूटी क्या होता है, डिफरेंशिएशन करना। तो 2 और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx और t का करेंगे तो dt। तो dx का वैल्यू यहां से क्या आ गया, dx बराबर dt बटा 2 आ गया। तो dx के जगह dt/2 पुट कर देते हैं। अब देखिए कि लिमिट भी चेंज करना होगा। ये जो लिमिट है किसका लिमिट है, x का। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लाठी किसके पास है, x के पास है। तो ये लिमिट भी किसका है, x का। लेकिन हम t माने हैं तो इंटीग्रेशन t में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू को भी t में बदलना आना चाहिए, बदलना पड़ेगा मतलब। तो कैसे बदलेंगे, इससे बदलेंगे। 2x को t माने हैं, इसी से बदलाता। जिसको t मानते हैं उसी से लिमिट चेंज होता है। जिसको t मानते हैं उसी से लिमिट को चेंज करना होता है। तो अब यहां पर लिमिट चेंज करते हैं। पुट लोअर लिमिट, x का वैल्यू 0 पुट कीजिए। तो जब x का वैल्यू 0 इसमें पुट करेंगे तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 गुने 0 तो 0। अब पुट कीजिए x बराबर π/2।
तो x बराबर π/2 यहाँ पर पुट कीजिए x में, तो 2 गुने x की जगह π/2 पुट करेंगे तो 2 ने 2 को मार दिया, तो यहाँ से t का वैल्यू क्या आ गया, पाई आ गया। तो अब इंटीग्रेशन किस में चेंज हो गया अपना, देखिए ध्यान से, I1 बराबर जब x का वैल्यू 0 था तो t का वैल्यू 0, जब x का वैल्यू π/2 था, x का वैल्यू π/2 तो t का वैल्यू क्या आ गया, नया लिमिट पाई आ गया, तो यहाँ पर पाई लिख दीजिए। इंटीग्रेशन के अंदर log साइन 2x को हम t माने थे तो यहाँ पर t लिख देते हैं, और गुना में dx का वैल्यू क्या आ गया, dt/2, तो यहाँ dt/2। तो अब ये जो पूरा इंटीग्रेशन है अपना किस में चेंज हो गया, t में, यहाँ x में था, ये करना आना चाहिए। अब देखिए कि जब लिमिट 0 से पाई है, क्या है, 0 से पाई, तो हमको एक प्रॉपर्टी याद रखना होता है जो प्रॉपर्टी 7 है। तो आपको प्रॉपर्टी अभी नहीं समझा रहे हैं तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बता देते हैं कि उस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। एक प्रॉपर्टी होता है जिससे हम लिमिट को आधा करते हैं, क्या करते हैं, लिमिट को हाफ करने वाला एक प्रॉपर्टी होता है। तो वो प्रॉपर्टी फिर से हम समझने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, उस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए, जो कर रहे हैं वो समझ में आएगा 100%। देखिए I1 बराबर, यहाँ पर देखिए कि जो लिमिट रहता है ना उसको आधा करते हैं, तो हम आधा कर देते हैं 0 से, अब पाई था तो आधा का मतलब क्या होता है, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब भी 2 से डिवाइड करते हैं लिमिट में तो हमेशा यहाँ 2 से गुना हो जाता है, ये बात समझ में आना चाहिए। लिमिट में भागा किए हैं तो इंटीग्रेशन में गुना हो जाएगा, लिमिट में भाग किए हैं तो इंटीग्रेशन में 2 से गुना करना है। अब अंदर देखिए log sin x sin t गुना में dt/2, तो ये क्या किए हैं, ये समझ में आ गया आपको, तो बस कहानी खत्म है, इसके बाद तो कुछ है ये नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 ने 2 को मार दिया। अब जो क्वेश्चन ओरिजिनल था वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा होगा सर। देखिए I1 बराबर 0 से π/2, अब sin t dt है, तो हम अपना मन से एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी नंबर 1, गुणधर्म नंबर 1 सीखे होंगे कि अगर मान लीजिए कि किसी इंटीग्रेशन का, अगर हम t में इंटीग्रेशन है और t के जगह पर x अगर पुट कर देते हैं तो उससे इंटीग्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं log sin x गुना में dx। तो I1 का वैल्यू क्या आ गया, I1 का वैल्यू I के बराबर आ गया। ये देखिए, इसका मतलब अभी समझ नहीं आया होगा तो ध्यान से देखिए क्या किए। हमको ये प्रॉपर्टी होता है कि जो इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि t के हम क्या कर सकते हैं कि t के जगह पर x पुट कर सकते हैं, मतलब किसी का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ t था तो t के जगह पर दोनों जगह x पुट कर दिए, दोनों जगह z पुट कर दीजिए, तो उससे इंटीग्रेशन के वैल्यू में चेंज नहीं होता है। मतलब नाम चेंज कर देने से आदमी चेंज हो जाता है क्या, नहीं चेंज होता है। तो इसी प्रकार से इंटीग्रेशन t में था तो t को हम x में डायरेक्ट रखते हैं तो उससे कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही काम करता है प्रॉपर्टी नंबर 1। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए लगा दिए, t के जगह x रख दिए। तो अब देखिए यही जो था, क्या यही अपना समीकरण 1i था, यही क्वेश्चन था ना, इसी का नाम तो i है। तो I1 का वैल्यू क्या आ गया, i आ गया। तो अब इसका वैल्यू I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू हम दोनों को इसमें पुट करते हैं और आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर क्या होगा अपने पास, 2i बराबर I1 का वैल्यू क्या है, i है, माइनस I2 का वैल्यू क्या है, π/2 log 2, तो यहाँ लिख दीजिए π/2 log 2। अब देखिए इधर i है, इधर आएगा तो माइनस i, तो 2i माइनस i बराबर माइनस π/2 log 2। अब देखिए क्या हमको यही प्रूफ करना था क्या, यस और नो, यही प्रूफ करना था क्या सर, यस सर। देखिए ये 2i था, 2i इधर लाएंगे तो 2i माइनस i, और यहाँ पर क्या बचेगा, इधर आ गया तो सिर्फ यही बचेगा माइनस π/2 log 2।
तो क्या हमको यही प्रूफ करना था? यस सर, यही प्रूफ करना था। तो आ गया अपने पास कितना नंबर? 5 नंबर। तो ये 5 नंबर लाइक पूरा क्वेश्चन है ये, ठीक। और ये क्वेश्चन हर एक बोर्ड में पूछा जाता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, और वीडियो से आप सीखे हैं तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको कितना ज़्यादा समझ में आया है, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए, उसका भी रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया तो वो भी बताइएगा, नहीं समझ में आया है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो कितना सही आपको लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप किस चैप्टर का 5 नंबर वाला इस प्रकार का क्वेश्चन चाहते हैं, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं, या 2 नंबर का या 5 नंबर का ही चाहते हैं, वो सब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ठंडा में रजाई में घुस के नहीं पढ़ना है, बाहर निकल के अच्छा से कॉपी में लिखना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।